एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट मुकेश वर्मा। यूट्यूब चैनल वायरल टीचर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, यह डिटर्मिनेंट पर फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को यूज करना सीखेंगे। देखेंगे कि जो हमने डिटर्मिनेंट में 7 प्रॉपर्टियां पढ़ी है, उनका यूज क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 तक कहा जा रहा है, बिना विस्तार किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। यानी विस्तार नहीं करना है, करें बिना विस्तार किए सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके। जो सारणी की प्रॉपर्टीज आप पढ़े हो, उन्हीं का उपयोग करके आपको ये सिद्ध करना है। ये पहला क्वेश्चन है। इतना बराबर आपको 0 सिद्ध करना है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड पिकअप कर लेते हैं और राइट हैंड साइड ला लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है आपका यक्स ए, यक्स प्लस ए, वाई बी, वाई प्लस बी, यहाँ पर जेड सी, जेड प्लस सी बराबर 0 ले आना है। अब जरा सारणी के गुणधर्म याद करिए, तो आप पाओगे कि केवल 2 प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसमें सारणी का मान 0 आता था। पहला ये था कि जब सारणी की 2 पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव समान हों, जैसे ए बी सी डी ई एफ, अगर ऐसा हो तो सारणी का मान 0 होता है, क्योंकि यहाँ R1 और R2 ये दोनों सेम हैं। दूसरा आप पढ़े थे कि यदि इनके संगत अवयव एक ही अनुपात में हो, जैसे ए बी सी, 3A 3B 3C D E F, तो इसका मान भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ C1 और C2 के बीच अनुपात 1:3 का है। तो इन्हीं 2 प्रॉपर्टियों में सारणी का मान 0 होता है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक इस पर अप्लाई होगा। पर देखो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, C3 में से इस C1 को घटा देते हैं। ठीक है ना। तो इसे आप कैसे लिखोगे, यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे C3 एरो C3 माइनस C1। ठीक ना। तो आप C1 में कोई परिवर्तन नहीं किए हो, इसको ऐसे लिख दो। C2 को भी इसी तरह से लिख दो। अब जब आप C3 में से C1 घटाओगे, तो यक्स प्लस ए में से यक्स घटाओगे तो केवल ए बचेगा। y प्लस बी में से y घटाओगे तो केवल b बचेगा। z प्लस सी में से z घटाओगे तो केवल c बचेगा। अब जरा देखो, इसमें C2 और C3 के संगत अवयव समान हैं, यहाँ a b b c c, तो इस सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो इसे आप लिख दो 0, और यही लाना था, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस सारणी बराबर 0 सिद्ध करना है। तो 0 सिद्ध करने के वही 2 या 3 तरीके हैं। पहला तरीका कि संगत अवयव जो है समान हो जाएं। क्या हो जाए, संगत अवयव या तो समान हो जाएं या तो समानुपाती हो जाएं, या समानुपाती हो जाएं। और अगला तरीका है कि यदि सारणी के किसी एक पंक्ति का प्रत्येक अवयव या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो जाए तो सारणी का मान 0 हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। देखिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और राइट हैंड साइड आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप R1 को देखो, तो ये लिखा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यदि मैं तीनों को जोड़ दूं तो 0 आ जाएगा। तो मैं यही काम करने चल रहा हूं। ये लाइन है C1, इसमें हम इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ देते हैं। यानी हम लिखेंगे C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 की जगह तीनों जोड़कर लिख देंगे। जब यहाँ जोड़ोगे तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तीनों जोड़ोगे 0। b माइनस सी को ऐसे ही रहने दो, c माइनस ए को ऐसे ही रहने दो। यहाँ देखो b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, तीनों जोड़ोगे ये 0 हो जाएगा। ये c माइनस ए माइनस बी। यहाँ लिखा है
सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये जोड़ोगे 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो ये जो सारणिक मिला इसका C1 कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए इस सारणिक का मान शून्य हो जाएगा। इतना बराबर हम लोग लिख देंगे 0 और यही राइट हैंड साइड हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है, मतलब इस सारणिक को सॉल्व करके 0 ले आना है। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सब में संख्यात्मक मान दिए गए हैं, इसको सॉल्व करके 0 लाओगे। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड पिकअप कर लेते हैं, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 2 3 5 7 8 9 और ये हो जाएगा 65 75 86। ठीक है, इसको 0 ले आना है। तो जरा देखो अगर आप 7 का 9 गुना इसमें से घटा दो, 7 9 63, 65 में से 63 घटाओगे तो ये 2 के समान आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या संक्रिया लगाने वाले हैं, हम लोग लगाएंगे C3 की जगह C3 माइनस 9C2, तो इसे हम लिख देंगे C3 एरो C3 माइनस 9C2। अब देखो आप C1 में कोई परिवर्तन नहीं किए हो, इसको ऐसे ही लिख लो 2 3 5। C2 में कोई परिवर्तन नहीं किए हो, इसको भी ऐसे लिख लो 7 8 9। अब C3 में आप C2 का 9 गुना घटाओ, ये बन जाएगा 65 माइनस 7 9 63, ये बन जाएगा 75 माइनस 9 8 72, ये हो जाएगा 86 माइनस 9 9 81। तो सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 65 माइनस 63 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5। अब जरा आप देखिए C1 को और C3 को, इनके संगत अवयव समान हैं, इसलिए सारणिक का मान 0 हो जाएगा और यही आपका राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इस सारणिक को 0 लाना है, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। जरा देखो ये C3 में, देखो C3 में ये कुछ कॉमन के रूप में है, तो पहले इसका गुणा कर लीजिए आप। तो यहाँ बन जाएगा 1 BC, यहाँ बन जाएगा AB प्लस CA। यही काम आप R2 में भी करिए, तो ये बन जाएगा 1 CA, यहाँ बन जाएगा BC प्लस AB। यही काम आप R3 में करिए, तो ये बन जाएगा 1 AB, यहाँ बन जाएगा CA प्लस BC। ठीक, अब आप जानते हो कि यदि 3 संख्याएं ABC हो तो इनका जो क्रम बनता है वो बनता है AB BC CA। जरा इस C3 को देखो, इसमें AB और AC तो है, कमी किसकी है, BC की, तो BC को इसमें जोड़ दीजिए। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं C3 की जगह C3 प्लस C2, यानी C3 में C2 को जोड़ने वाले हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, लेकिन आप देखो C1 में कोई परिवर्तन नहीं किया, C1 को लिख दो। इसी तरीके से C2 को लिख दो BC CA AB। अब जरा C3 में C2 को जोड़ो तो ये मिल जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ भी आपको मिल जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ भी आपको मिल जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन ले लेते हैं। जब ये कॉमन ले लोगे देखो क्या बचेगा, ये 1 1 1 हो गया। यहाँ पर C2 में ये बचेगा BC CA AB। अब यहाँ से ये कॉमन ले चुके हो तो यहाँ 1 1 1 बचेगा। अब जरा इस सारणिक को देखो, इसका C1 और C3 का प्रत्येक अवयव समान है, इसलिए इस सारणिक का मान 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA गुणे 0। अब 0 से गुणा करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यही आपका राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो यहाँ आपको इतना बराबर इतना प्रूव करना है। राइट हैंड साइड में C1 में देखो ABC लाना है, C2 में PQR लाना है और C3 में XYZ लाना है। जरा राइट हैंड साइड पर ध्यान दो, तो यहाँ आपको A लाना है, पर लिखा कितना है B प्लस C लिखा यहाँ पे। अब यहाँ A लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, मान लीजिए यदि आप R2 को R1 से घटाते हो
तो ये सी और सी तो कट जाएगा, तो बचेगा बी माइनस ए। लेकिन आपको सिर्फ ए चाहिए, तो आप क्या करिए, इस R3 को भी R1 में से घटा दीजिए, तो ये बी कट जाएगा, केवल ए बच जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पिकअप कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या ऑपरेशन लगाने वाले हैं, लगाएंगे कि ये R1 में से R2 और R3 को घटाया जा रहा है। इसे हम लोग लिखेंगे R1 एरो R1 माइनस R2 माइनस R3, ये इतना लिखना है। तो जब R1 में से R2 और R3 को घटाओगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ B प्लस C है। जब R2 और R3 घटाओगे तो माइनस C माइनस A माइनस B मिल जाएगा। तो ये देखो, ये प्लस B माइनस B कट गया, यहाँ प्लस C माइनस C कट गया, तो यहाँ कितना बचा, माइनस 2A। इसी तरीके से जब यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ बचेगा माइनस 2P और यहाँ पर बचेगा माइनस 2X। बाकी R2 और R3 को ऐसे ही रहने दो। R2 में क्या है, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। और R3 में क्या है, R3 में है A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ठीक है। अब जरा आप देखिए, ये R1 को देखिए, R1 में यहाँ माइनस 2X माइनस 2P माइनस 2A है, यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो मेरा बच जाएगा यहाँ APX। यही आपको चाहिए भी था, देखो APX चाहिए था, APX मिल गया। बाकी R2 में क्या रहेगा, R2 में रहेगा C प्लस A, R प्लस P, यहाँ पर Z प्लस X। R3 में रहेगा A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करिए, यहां पर अगर इसमें से इसको घटा देते हो, R1 को R2 में से घटा देते हो तो A कट जाएगा, और यदि R1 को R3 में से घटा देते हो तो A कट जाएगा, तो यहाँ C और B बच जाएगा। यानी हम अब ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं R2 की जगह R2 माइनस R1, और इसी तरीके से R3 की जगह R3 माइनस R1। तो जब ये करोगे तो देखो R1 में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो, APX। अब जब R2 में से R1 घटाओगे तो ये A कट जाएगा, C बच जाएगा, यहाँ P कट जाएगा, R बच जाएगा, यहाँ X कट जाएगा, Z बच जाएगा। इसी तरीके से जब R3 में से ये R1 घटाओगे तो A कट जाएगा, B बचेगा, यहाँ पर P कट जाएगा, Q बचेगा, यहाँ X कट जाएगा, Y बचेगा। ठीक है। अब जरा देखो, जो आपको प्रूव करना था उसमें यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C चाहिए था, पर आपको मिला है ACB। तो आप क्या करिए, इन दोनों पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। तो आप जानते हो कि जब दो पंक्तियां आपस में बदली जाती हैं तो उससे पहले एक माइनस चिन्ह लग जाता है। तो जब इन दोनों पंक्तियों को यानी R2 और R3 को बदलोगे तो एक माइनस बाहर निकलेगा और इस -2 को +2 बना देगा, +2 बना देगा। और यहां आप लिख लो क्या कर रहे हो, R2 को R3 से बदल रहे हो। ठीक है ना। तो जब बदलोगे देखो मिल जाएगा ये APX, यहां मिल जाएगा BQY और यहां मिल जाएगा CRZ। और देखो यही आपको प्रूव करना था। ठीक है। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले देखिए निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 6 से 14 तक सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। और यहाँ इतना बराबर 0 लाना है। आप जानते हो कि किसी सारणी का मान 0 सिर्फ 2 स्थितियों में हो सकती है, यदि 2 पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव समान दिख जाए तब, अथवा किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य आ जाए तब। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक स्थिति बननी चाहिए। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड
0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है, अब इस पर आप गुणधर्म अप्लाई करिए और इसको राइट हैंड साइड के बराबर ले आइए। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे कि हम चाहते हैं कि कोई दो पंक्ति के संगत अवयव बराबर हो जाएं। किसी दो पंक्ति के संगत अवयव बराबर हो जाएंगे तो सारणी का मान शून्य हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये R1 और R3 इन दोनों को मैं बराबर कर लूं। बराबर करने के लिए देखिए यहां पर C लिखा हुआ है, यहां पर A लिखा हुआ है, तो मुझे यहां क्या लाना चाहिए, A की जगह C लाना चाहिए। इसलिए मैं R1 लाइन में C का गुणा कर दे रहा हूं। तो मैं लिखूंगा R1 एरो CR1। तो जब R1 में आप C का गुणा करोगे देखो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा AC, यहां पर बन जाएगा माइनस BC। दूसरी लाइन को ऐसे ही लिख दीजिए, ये बन जाएगा माइनस A 0 माइनस C B C 0। ठीक है, हम क्या चाहते थे, हम ये R1 को R3 के इक्वल करना चाह रहे थे। यहाँ पर R3 में देखो 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी माइनस BC की जगह 0 बनाना पड़ेगा। 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस R2 का B गुना R1 में से घटा देते हैं। तो इसे हम लोग लिखेंगे R1 एरो R1 माइनस BR2। तो देखो क्या बनेगा, ये यहाँ पर 0 है, इसमें से घटाना है R2 का B गुना यानी माइनस A का B गुना, तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ AC है, AC में से 0 का कितना भी गुना घटाओ AC ही बचेगा। यहाँ पर माइनस BC है, BC उसमें से आपको घटाना है माइनस BC। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा 0। इधर बनेगा माइनस A 0 माइनस C BC 0। अब इसको सॉल्व करिए तो देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना मिलेगा, यहाँ बन जाएगा AB माइनस और माइनस ये मिलके प्लस हो गया AB, यहाँ बन जाएगा AC, ये हो जाएगा 0। दूसरा पंक्ति R2 हो जाएगा माइनस A 0 माइनस C और R3 हो जाएगा BC 0। अब जरा आप R1 में देखो, R1 से आप A कॉमन ले सकते हो। जब A कॉमन ले लोगे तो यहाँ बन जाएगा BC 0। दूसरा लाइन यानी R2 बन जाएगा माइनस A 0 माइनस C और R3 हो जाएगा BC 0। अब जरा आप R1 और R3 को देखिए, इनके संगत अवयव समान हैं, इसलिए इस सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो A गुणे 0 बराबर 0, यही आपको प्रूव करना था, यानी यही राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को फिर से देखो। अगर ये ना कहा गया होता कि सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, तो इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, डायरेक्ट इसका प्रसार कर देते। आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेते, लिखते 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0। अब क्या करते, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते। जैसे मान लो R1 के सापेक्ष करना है तो आप लिखते R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब आप R1 के सापेक्ष प्रसार करते तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल जाता, सबसे पहले ये 0 लिखा जाता और इसके साथ का प्रत्येक अवयव 0 हो जाता। इसके बाद आप माइनस A लिखते, माइनस A के बाद देखो ये R1 और C2 छूट जाएगा, माइनस A गुणे 0 हो जाता 0, B गुणे माइनस C ये बन जाता प्लस BC। ठीक है ना। उसके बाद आप माइनस B लिखते, अब ये R1 और C3 छूट जाता, यहां पर आप लिखते माइनस A गुणे C, तो ये हो जाता माइनस AC। अब B का गुणा 0 में करते तो माइनस 0। अब इसी को सॉल्व करिए, माइनस A का गुणा BC में करोगे तो माइनस ABC हो जाएगा। यहां पर माइनस B का गुणा AC में करोगे तो प्लस ABC हो जाएगा। माइनस ABC प्लस ABC कट के 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड यही हो जाएगा। तो ये आप तब करते जब यहाँ ये शब्द ना लिखा होता कि सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया निर्देश पहले से दे दिया गया है,
कि सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए, इसलिए आपको वो पिछला वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, ये वाला जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। ठीक है, चलिए मैं सारणी में गुणधर्म लगाने का आपको एक तरीका बता देता हूं, आप हमेशा उसी तरीके का यूज करके क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो, जो भी सारणी दिया रहा करे उस पे सबसे पहले आप कोई भी गुण लगाइए, कोई भी गुण लगाइए और उसके किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक 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 बना लीजिए। जैसे आप R1 के प्रत्येक अवयव को चाहो तो पहले एक 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 बना लो, अथवा आप क्या करो, ये C2 या C1 या C3 किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव एक 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 बना लीजिए। जब ऐसा बन जाए तब यहां देखो, इसमें से इसको घटा दो तो यहां 0 बन जाएगा, इसमें से इसको घटा दो तो यह भी 0 बन जाएगा, तो केवल यही एक बचेगा। और तब क्या करना, आप R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेना। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेना। और यदि आप कॉलम में ऐसे बना रहे हो तो आप क्या करना, ये इसमें से इसको घटा देना तो यहां पर 0 मिल जाएगा, इसमें से इसको घटा देना यहां पर 0 मिल जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करना, C1 के सापेक्ष प्रसार कर लेना, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो ऐसा आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि किसी भी सारणी का कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव एक 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 बन जाए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं कि कैसे एक बनाओगे। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सबसे पहले आप इसका लेफ्ट हैंड साइड पिकअप कर लो। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड है -a² AB AC, यहां पर R2 में लिखा गया है BA -b² BC, और R3 में लिखा गया है CA CB -c²। अब जरा आप लोग देखो कि ये जो R1 है, R1 इसमें यहां भी A है, यहां भी A है, यहां भी A है, तो हम R1 से A कॉमन ले सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से R2 से B कॉमन ले सकते हैं और R3 से C कॉमन ले सकते हैं। तो जब ये कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, -a, यहाँ पर B, यहाँ C। R2 से B कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा A -b C। R3 से जब C कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा B और यहाँ बचेगा -c। ठीक है, अब देखो इतना मिल जाने के बाद हम चाहें तो फिर ये C1 का प्रत्येक अवयव A है, C1 से A कॉमन ले लें, C2 से B कॉमन ले लें और C3 से C कॉमन ले लें। जब तीनों से ABC कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा A² B² C², यहाँ बन जाएगा -1 1 1, यहाँ बन जाएगा 1 -1 1, ये बन जाएगा 1 1 -1। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ये आसान बन चुका है, चाहो तो यहीं प्रसार कर लीजिए, और यदि प्रसार नहीं करना चाहते तो कुछ प्रॉपर्टी और लगाइए। किसी एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ अवयव को शून्य बना लीजिए। जैसे मान लो मैं इसमें देखूं, ये R1 लाइन को यदि मैं R2 लाइन में जोड़ दूं तो यहाँ वाला अवयव शून्य बन जाएगा। उसी तरीके से यदि R1 लाइन को हम R3 लाइन में जोड़ दें तो यह वाला अवयव शून्य बन जाएगा। तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं, इसे लिखेंगे A² B² C²। अब आगे यहाँ आप क्या करिए, R2 की जगह R2 + R1 करिए और R3 की जगह R3 + R1 करिए। तो ये दोनों करिए, देखिए क्या मिलेगा। क्योंकि आप R1 में कोई परिवर्तन नहीं किए तो उसको ऐसे ही लिख दो, -1 1 1। अब जरा R2 में R1 को जोड़िए तो यहाँ बन जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये 2। R3 में R1 को जोड़िए तो ये बन जाएगा 0 2 0। अब इसके बाद जरा देखो, ये C1 में 2 0 दिख रहे हैं या फिर R2 में 2 0 दिख रहे हैं। तो चाहे आप C1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए, चाहे R2 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। तो हम कर लेते हैं C1 के सापेक्ष।
तो हम लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब प्रसार करोगे तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिल जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जरा देखो, ये हम बड़ा ब्रैकेट लगा ले रहे हैं। सबसे पहले -1 लिखोगे, उसके बाद ये R1 C1 छूट जाएगा, 0 गुणे 0 ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 गुणे 2 -4 हो गया। ठीक, इसके बाद ये 0 लिखोगे, इसके साथ ब्रैकेट में जो कुछ आएगा सब 0 हो जाएगा, फिर ये 0 लिखोगे, उसके साथ भी ब्रैकेट में जो कुछ आएगा सब 0 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करिए, देखिए ये -4 ये -1 का गुणा करोगे तो +4 बन जाएगा, जब 4 का गुणा इसमें करोगे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही आपका राइट हैंड साइड बन गया। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, इसमें इतना बराबर आपको इतना सिद्ध करना है, तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड पिकअप कर लीजिए। क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। जब आप लेफ्ट हैंड साइड इसका लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है 1 a स्क्वायर, 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब अगर इसका प्रसार आप ऐसे ही करोगे तो क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। इसमें क्या करिए, देखिए ये C1 का प्रत्येक अवयव 1 1 1 बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस एक में से इस एक को घटा देंगे, यहाँ 0 बन जाएगा, इस एक में से इस एक को घटा देंगे, यहाँ 0 बन जाएगा, तो C1 का अवयव 1 0 0 बन जाएगा, और हम इसी C1 के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे। ठीक है, हमेशा आप ऐसे ही करिएगा, जब भी आपको 1 1 ना दिखे तो पहले बनाने की कोशिश करिए, फिर उनमें से 2 को घटा के 2 को 0 बना लो, और तीसरा जो 1 बचे उसके सापेक्ष प्रसार कर दो। यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं R2 की जगह पर R2 माइनस R1, और R3 की जगह पर R3 माइनस R1। तो जब ऐसा आप करोगे तो R1 में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, इसको ऐसे ही लिख दो। अब R2 में R1 को घटा रहे हो तो ये हो जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा b माइनस a, यहाँ बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसी तरीके से जब R3 में से R1 घटाओगे तो ये 0, यहाँ बन जाएगा c माइनस b, यहाँ बन जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा देखो, आप चाहो तो R3 में से R1 घटाओ, नहीं तो आप R2 भी घटा सकते थे, R2 के घटाने पर भी 0 आ जाता, तो आप कुछ भी कर सकते थे। अब जरा देखो, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा है, हम यहाँ फार्मूला यूज कर लेंगे, तो मुझे देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, ये बनेगा b माइनस a। जब यहाँ फार्मूला यूज करोगे तो एक ब्रैकेट में बन जाएगा b माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा b प्लस a। इसी तरीके से तीसरी लाइन बन जाएगा 0 c माइनस b, और यहाँ बन जाएगा एक ब्रैकेट में c माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में c प्लस b। अब जरा देखिए, ये R2 लाइन से आप b माइनस a कॉमन ले सकते हो, और R3 लाइन से c माइनस b कॉमन ले सकते हो। जब आप R2 लाइन से b माइनस a कॉमन लोगे और R3 लाइन से c माइनस b कॉमन लोगे, तो देखो आपका सारणिक बन जाएगा 1 a स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 0 1 b प्लस a, ये 0 1 c प्लस b। ठीक है, अब आप ये C1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए, तो आप लिखोगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब आप C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो ये बन जाएगा b माइनस a, c माइनस b। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, सबसे पहले 1 लिखोगे 1, फिर ये R1 C1 छूट जाएगा, 1 गुणे b प्लस c करोगे तो ये हो जाएगा b प्लस c, फिर माइनस का चिन्ह, 1 गुणे ba करोगे तो माइनस b माइनस a,
बाकी ये दोनों अवयव शून्य हो जाएंगे तो उनको हम नहीं लिख रहे हैं। अब ये आपका बन गया b माइनस ए सी माइनस बी। यहां से देखो ये प्लस b माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा c माइनस ए। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन जरा आप देखो, आपको लिखना था a माइनस बी, आपने लिखा है b माइनस ए। आपको लिखना था b माइनस सी, आपने लिखा c माइनस बी। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले से एक माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा a माइनस बी। इस वाले से भी एक माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा b माइनस सी। और इसको ऐसे ही रहने देते हैं c माइनस ए। और देखो जब इन दोनों से एक एक माइनस कॉमन लिए तो दोनों माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। इस तरीके से हो गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। और यही आपको प्रूव करना था, यानी यही आपका राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट पर बात करते हैं। सेकंड वाले में भी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, इतना दिया गया है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पिकअप कर लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये R1 लाइन को एक 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 ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप क्या करिए, इसमें से इसको घटा दीजिए और इसी में से इसको भी घटा दीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं C2 की जगह पर C2 माइनस C1 और C3 की जगह पर C3 माइनस C1। अच्छा आप देखो, चाहे C1 घटाओ चाहे C2 घटाओ, दोनों बात एक ही होगा, क्योंकि एक में से एक घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो हम प्रेजेंट टाइम में C3 माइनस C1 कर रहे हैं, तो करिए देखिए क्या हो जाएगा। आप C1 में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो, इसको ऐसे ही लिख दो a क्यूब। अब जब C2 में से C1 घटाओगे तो ये 0 हो गया, यहाँ b माइनस ए बन जाएगा, यहाँ पर b क्यूब माइनस ए क्यूब बन जाएगा। अब C3 में से C1 घटाओगे ये 0, यहाँ c माइनस ए, यहाँ पर c क्यूब माइनस ए क्यूब बन जाएगा। अब जरा देखो, ये आप R3 को या केवल इन दोनों को देखो, यहाँ b क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर हम c क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए वही लगा देते हैं। C1 आप लिखोगे एक ए क्यूब, C2 को लिखोगे 0 b माइनस ए। अब जब यहाँ b क्यूब माइनस ए क्यूब लगाओगे तो एक ब्रैकेट में बनेगा b माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में बनेगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसी तरीके से C3 बनेगा 0 c माइनस ए। यहाँ जब फार्मूला यूज करोगे तो एक ब्रैकेट में बनेगा c माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, इसके बाद देखो आप क्या कर सकते हो, ये जो C2 लाइन है इसमें से आप b माइनस ए कॉमन ले सकते हो। इसी तरीके से C3 लाइन से आप c माइनस ए कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लीजिए। ये बन जाएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू में अब ये सारणिक बनेगा 1 0 0, यहाँ बनेगा a, यहाँ बचेगा 1 1, ये हो जाएगा a क्यूब। यहाँ जब b माइनस ए कॉमन ले लिए हो तो बचा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से जब c माइनस ए कॉमन ले लिए हो तो बचा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब जरा आप देखिए, R1 में दो अवयव शून्य दिख रहे हैं, तो इसी के सापेक्ष आप प्रसार कर दीजिए। तो आप लिखोगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब प्रसार करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। अब बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। सबसे पहले इस एक को लिखोगे 1 इंटू ये R1 और C1 छूट जाएगा, बचेगा 1 गुणे इतना माइनस 1 गुणे इतना। तो जब ये करोगे तो ये बन जाएगा c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। फिर ये बन जाएगा माइनस b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी।
बाकी के ये दोनों अवयव 0 हो जाएंगे, इसलिए इनको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ये दोनों कैंसिल हो गया। उसके आगे देखो ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आप सी स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक साथ ले लो और इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो जब एक साथ लेके सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा बी माइनस ए सी माइनस ए। ब्रैकेट के अंदर जब बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ लोगे तो आप लिखोगे एक ब्रैकेट में सी प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में सी माइनस बी। और जब इन दोनों को एक साथ लोगे तो इनसे एक कॉमन मिल जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा सी माइनस बी। ठीक है, देखो इसमें भी सी माइनस बी, इसमें भी सी माइनस बी, आप सी माइनस बी कॉमन ले सकते हो। तो ये बन जाएगा बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, और बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचेगा सी प्लस बी और यहाँ पर बचेगा ए। ठीक, अब जरा इसको आप सिस्टमेटिक लिख लीजिए। आप जानते हो जब ए बी सी होता तो उसका सीक्वेंस बनता है ए माइनस बी, तो इसको आप ए माइनस बी लिखने के लिए एक माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको बी माइनस सी लिखने के लिए एक माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा बी माइनस सी। दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए और इसको ऐसे ही रहने दो सी माइनस ए और इसको भी ऐसे ही रहने दो ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में लिख दिए ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और देखो यही आपको प्रूव करना था, यही आपका राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाने के लिए सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को पिकअप कर लीजिए। अब देखो राइट हैंड साइड में आपको x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स ये सब लाना है। x माइनस वाई लाने के लिए आप R2 को R1 में से घटा दीजिए। उसी तरीके से y माइनस जेड लाने के लिए आप R3 को R2 में से घटा दीजिए तो y माइनस जेड मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं R1 एरो R1 माइनस R2, R2 की जगह पर यूज करने वाले हैं R2 माइनस R3। तो ऐसा जब करोगे तो देखो ये R1 बन जाएगा कितना x माइनस वाई, यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से बन जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी तरीके से जब R2 में से R3 आप घटाओगे तो ये बन जाएगा y माइनस जेड, यहाँ बन जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स जेड माइनस एक्स वाई। R3 में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अब जरा देखिए R1 को और सॉल्व करो तो ये है x माइनस वाई, यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई। उसी तरीके से यदि हम यहाँ से z कॉमन ले लें तो मुझे मिल जाएगा y माइनस एक्स, लेकिन सब में देखो x माइनस वाई है इसलिए यहाँ हम z कॉमन ना लेके माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं। तो जब माइनस जेड कॉमन ले लोगे तो यहाँ बन जाएगा x माइनस वाई। यही काम आप R2 में करिए तो ये बन जाएगा y माइनस जेड, यहाँ एक ब्रैकेट में y प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में y माइनस जेड और यहाँ पर जब आप x कॉमन लोगे तो बचेगा z माइनस एक्स, लेकिन आपको y माइनस जेड बनाना है इसलिए माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा y माइनस जेड। बाकी R3 में कोई परिवर्तन नहीं है तो R3 को आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए R1 में आप x माइनस वाई कॉमन ले सकते हो। जब ये x माइनस वाई कॉमन लोगे इसी तरीके से R2 में आप y माइनस जेड कॉमन लोगे तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पर 1 x प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस जेड। वैसे ही यहाँ बन जाएगा 1, ये बन जाएगा y प्लस जेड, यहाँ बन जाएगा माइनस एक्स और यहाँ बन जाएगा जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ तक ठीक है।
अब आगे जरा देखो, आपको z माइनस यक्स चाहिए, z माइनस यक्स चाहिए। z माइनस यक्स लाने के लिए जरा यहां पर देखिए, यदि आप r1 को r2 में से घटा दीजिए तो आपको z माइनस यक्स मिल जाएगा। यहाँ माइनस यक्स लिखा है और माइनस जेड को घटाओगे तो ये प्लस जेड बन जाएगा, तो z माइनस यक्स आपको मिल जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब जो सारणी के अंदर हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं R2 की जगह पर R2 माइनस R1। अब R2 में से R1 घटाएंगे तो देखो क्या बनेगा। सबसे पहले आप R1 को लिख लो, तो ये 1x प्लस वाई, ये माइनस जेड। अब R2 में से R1 घटाओगे ये हो जाएगा 0। यहां पर जब आप घटाओगे तो ये वाई वाई कट जाएगा और z माइनस एक्स बन जाएगा। ये हो गया z माइनस एक्स। उसी तरीके से जब माइनस जेड को इसमें से घटाओगे तो z तो प्लस बन जाएगा और x माइनस में ही रहेगा, तो ये बन जाएगा z माइनस एक्स। और R3 को ऐसे ही रहने दीजिए, R3 हो जाएगा आपका z स्क्वायर एक्स वाई। अब जरा आप R2 लाइन को देखो, R2 लाइन से आप z माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो, तो जब कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगा। और सारणी के अंदर बचेगा एक x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ 0 1 1, ये हो जाएगा z स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब चाहो तो ऐसे ही रहने दो, चाहो तो यहां घटा के आप एक 0 और भी बना सकते हो, पर हम क्या कर रहे हैं, अब इसी में R2 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। किसी के भी सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हो, R2 के सापेक्ष कर दीजिए या फिर C1 के सापेक्ष कर दीजिए। चलिए इस बार हम C1 के सापेक्ष कर देते हैं। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष इसलिए प्रसार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ आपको एक 0 मिल जाएगा, और C2 के सापेक्ष भी इसीलिए कर रहे थे कि इसमें भी एक 0 मिल जाता। तो जब हम C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इस एक को लिखोगे, एक के बाद ये R1 और C1 छूट जाएगा, एक गुणे एक्स वाई करोगे तो ये बन गया एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। फिर इस 0 को लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इस z को लिखना है तो प्लस जेड लिखोगे तो ये R3 और C1 छूट जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब z का गुणा एक में करोगे तो माइनस जेड, पर एक माइनस यहाँ पहले से लगता है इसलिए ये हो जाएगा प्लस जेड। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू, इसे यदि हम ओपन करें तो ये मेरा बन जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। अब जेड का अंदर गुणा करोगे तो एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, है ना। यहाँ देखो जेड स्क्वायर प्लस में, जेड स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, फिर इनटू ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और यही आपको प्रूव करना था, तो यही आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है ना इतनी बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले पर बात करें। फर्स्ट वाले में देखो यहाँ लिखा है x प्लस 4, यहाँ लिखा है 2x, यहाँ 2x, फिर यहाँ भी 2x, x प्लस 4 2x, 2x 2x, x प्लस 4। सारे अवयव एक ही लिखे हैं, बस आगे पीछे लिखे हैं। तो ऐसे में यदि हम सबको जोड़ दें तो एक ही संख्या प्राप्त होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पिकअप कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपका x प्लस 4, 2x 2x, यहाँ पर 2x, x प्लस 4,
2x 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 x प्लस 4। यदि हम सबको जोड़ दे तो एक ही संख्या प्राप्त होगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, C1 की जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दे रहे हैं, तीनों को जोड़ दे रहे हैं। तो जब इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो ये मिल जाएगा 5x प्लस 4, यहाँ भी मिल जाएगा 5x प्लस 4, यहाँ भी मिल जाएगा 5x प्लस 4। अब बाकी C2 C3 को ऐसे ही रहने दो, 2x x प्लस 4 2x, यहाँ पर ये 2x x प्लस 4। अब जरा देखो आप C1 से आप 5x प्लस 4 कॉमन ले सकते हो। तो जब 5x प्लस 4 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x x प्लस 4 2x, यहाँ हो जाएगा 2x x प्लस 4। ठीक है। अब जरा C1 में देखो एक 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 हर जगह दिख रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, दो को घटा के आपस में जीरो कर ले रहे हैं, दो को घटा के जीरो कर ले रहे हैं। हम R1 को R2 से घटा दे रहे हैं और R1 को R3 से घटा दे रहे हैं, इन दोनों को घटा के जीरो कर लेते हैं। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 4 इंटू, देखो किसको किसको आप घटा रहे हो, R2 की जगह पर आप R2 माइनस R1 कर रहे हो और R3 की जगह पर R3 माइनस R1 कर रहे हो, है ना। तो R1 में कोई परिवर्तन नहीं, तो R1 को सीधा सीधा लिख लो 1 2x। अब जब R2 में से R1 को घटाओगे तो यहाँ तो बन जाएगा 0। यहाँ देखो लिखा है x प्लस 4, x प्लस 4 में से 2x माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस x। यहाँ 2x में से 2x माइनस करोगे तो 0। इसी तरीके से अब R3 में से R1 घटाओ, यहाँ बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 4 माइनस x। अब जरा देखो यहाँ C1 में भी 2 0 है, R3 में भी 2 0 है, R2 में भी 2 0 है, तो आप किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर सकते हो। हम कर रहे हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाएगा 5x प्लस 4 इंटू, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1। अब ये R1 C1 छूट जाएगा, 4 माइनस x गुणे 4 माइनस x, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर। फिर माइनस 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, उसे लिखना नहीं है। फिर आगे इस 0 को लिखोगे, इसके साथ सब 0, इसके साथ भी सब 0, तो कहने का मतलब आगे कुछ नहीं लिखना है। ये बन जाएगा 4 माइनस x का होल स्क्वायर इंटू 5x प्लस 4। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट पर। इसमें देखिए जो भी अवयव लिखे गए हैं सारे अवयवों की पुनरावृत्ति है, तो इसमें भी आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लो और सबको एक साथ जोड़ दो, यानी C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए। तो जब ऐसा करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 3y प्लस k, यहाँ बन जाएगा 3y प्लस k, यहाँ भी बन जाएगा 3y प्लस k। बाकी C2 को ऐसे ही लिख दो आप, y प्लस k y, यहाँ y प्लस k, ये बन जाएगा। अब आप क्या करो, C1 से 3y प्लस k कॉमन ले लो, तो जब ये 3y प्लस k कॉमन ले लोगे तो आपका सारणिक बन जाएगा 1 1 1 y प्लस k y, यहाँ पर y प्लस k, ये बन गया। अब इनको घटा के 2 को 0 कर लो, तो हम क्या करते हैं, C1 को C2 में से घटा देते हैं और C1 को C3 में से भी घटा देते हैं। तो जब ये घटाओगे तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, लिखोगे R2 एरो R2 माइनस R1 और R3 एरो R3 माइनस R1। तो जब ये करोगे तो देखो आपको मिल जाएगा 3y प्लस k इंटू, सारणिक के अंदर R1 में कोई परिवर्तन नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अब R2 में से R1 घटाओगे तो ये हो जाएगा 0,
यहाँ बचेगा k और ये हो जाएगा 0। R3 में से R1 घटाओगे तो ये 0 और ये k। अब जरा देखो ये C1 में 2 0 है, तो हम कह रहे हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब C1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाएगा 3y प्लस k इंटू बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं 1। अब ये लाइन छूट जाएगी, तो बचेगा k इंटू k स्क्वायर माइनस 0। फिर इस 0 को लिखोगे, फिर इस 0 को लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, k स्क्वायर, तो ये हो गया k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k, और यही आपका राइट हैंड साइड बन गया। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में भी 2 पार्ट दिया गया है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाले को देखते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड आप पिकअप कर लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर 2b 2c, ये है 2a, b माइनस सी माइनस a, यहाँ पर 2c, ये है 2a 2b, फिर c माइनस a माइनस b। अब जरा आप R1 को देखो, यहाँ माइनस b माइनस c लिखा है। अगर इसमें हम 2b को जोड़ देते तो यहाँ प्लस b बन जाता, और अगर 2c को जोड़ देते तो यहाँ प्लस c बन जाता, यानी इसकी जगह a प्लस b प्लस c बन जाता, और इसे हम कॉमन ले लेते। तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं, R1 की जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे। तो जब ये करोगे तो देखिए a माइनस b लिखा है, माइनस b में जब 2b जोड़ोगे तो a प्लस b बन जाएगा। इसी तरीके से माइनस c लिखा है, माइनस c में जब 2c जोड़ोगे तो प्लस c बन जाएगा। ऐसे इसको जोड़ो तो यहाँ भी a प्लस b प्लस c हो जाएगा, यहाँ भी a प्लस b प्लस c हो जाएगा। बाकी R2 और R3 को ऐसे ही लिख दो, तो 2b, यहाँ पर b माइनस c माइनस a, यहाँ पर 2b, यहाँ बन जाएगा 2c, फिर ये बन जाएगा c माइनस a माइनस b। अब जरा देखो आप R1 लाइन को, R1 लाइन से आप a प्लस b प्लस c कॉमन ले सकते हो। तो जब आप R1 लाइन से a प्लस b प्लस c कॉमन ले लोगे तो आपके पास सारणिक बचेगी, यहाँ 1 1 1, यहाँ बचेगा 2b, यहाँ पर बचेगा b माइनस c माइनस a, यहाँ पर 2b, फिर यहाँ हो जाएगा 2c, यहाँ पर c माइनस a माइनस b। अब जरा देखो ये R1 का प्रत्येक अवयव 1 1 1 हो गया है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, ये 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा देते हैं, ये 0 हो जाएगा, और फिर R1 के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे C2 की जगह पर C2 माइनस C1 और C3 के जगह पर C3 माइनस C1। तो जब ये करोगे तो देखो आपको मिल जाएगा a प्लस b प्लस c। अब सारणी के अंदर C1 में कोई परिवर्तन नहीं है, इसको ऐसे लिख दो 1 2b 2c। अब जब आप C2 में से C1 घटाओगे तो ये बन जाएगा 0। इधर देखो जब इसमें से आप 2b घटाओगे तो यहाँ b प्लस में है, 2b माइनस करोगे तो यहाँ बन जाएगा माइनस a माइनस b माइनस c। ऐसे जब इसमें से इसको 2c में से 2c घटाओगे तो 0। अब जरा देखो एक में से एक घटाओगे 0, यहाँ पर लिखा हुआ है 2b। अब 2b में से जब इसको घटाओगे तो b तो माइनस बन जाएगा, लेकिन c और a प्लस बन जाएंगे, यहाँ पर बन जाएगा a प्लस b प्लस c। और यहाँ पर देखिए c प्लस में लिखा है, जब इसमें से 2c माइनस करोगे तो c माइनस बन जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा माइनस a माइनस b माइनस c। क्लियर। अब इस
C2 को देखो, C2 से आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो, ऐसे C3 से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हो। तो बाहर बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और सारणिक के अंदर बन जाएगा 1 2b 2c। यहां बन जाएगा 0, यहां बचेगा -1 0, ये 0 ये 1 ये -1। यहां -1 इसलिए बच रहा है कि a माइनस बी माइनस सी से माइनस कॉमन लिए और जो अंदर बचा a प्लस बी प्लस सी उसी को बाहर निकाले थे, इसलिए यहां -1 बच गया। अब आप क्या करो, R1 के सापेक्ष प्रसार कर लो। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये लेफ्ट हैंड साइड आपका बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इस 1 को लिखो, 1 को लिखने के बाद ये आपका R1 और C1 छूट जाएगा। -1 गुणे -1 हो गया 1, फिर 0 गुणे 1 हो गया -0, फिर उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला अवयव ये वाला सब 0 हो जाएगा, उसे नहीं लिखते। अब ब्रैकेट के अंदर देखो कितना बचा है, ब्रैकेट के अंदर बचा है 1 और 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यही आपको राइट हैंड साइड लाना था, तो ये इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। अब 11 के सेकंड पार्ट को देखो, सेकंड वाले में जरा आप C1 को देखो, यहां लिखा है x प्लस वाई प्लस 2z। अगर इस x को हम इसमें जोड़ दे तो 2x बन जाएगा, y को इस y में जोड़ दे तो 2y बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और इससे हम ये कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड पिकअप करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में C1 की जगह पर लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तीनों जोड़ देंगे। तो जब इसमें जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ऐसे जब इसमें इसको जोड़ोगे तो ये यहां बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, ऐसे ये बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। अब C2 को आप लिख लीजिए, C2 यहां बन जाएगा x, ये हो जाएगा y प्लस z प्लस 2x, यहां बन जाएगा x। C3 को लिख लो y z प्लस x प्लस 2y। अब जरा आप C1 को देखो, C1 से आप 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हो, तो ये 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद C1 की जगह बचा 1 1 1, यहाँ हुआ x y प्लस जेड प्लस 2x, यहाँ बचा x, ये हो गया y z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, अब C1 को देखो, इसका प्रत्येक अवयव 1 1 1 है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस R1 को R2 में से घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, R1 को R3 में से घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। R2 की जगह पर R2 माइनस R1 और R3 की जगह पर R3 माइनस R1। तो जब इतना करोगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। R1 में कोई परिवर्तन नहीं किए हो तो इसको ऐसे ही लिख दो। अब जब R2 में से R1 घटाओगे तो ये 0, इसमें से घटाओगे तो ये y प्लस जेड प्लस x, क्योंकि यहाँ 2x था, 2x में से 1x घट जाएगा, केवल x बचेगा। यहाँ से जब ये घटाओगे तो ये 0, ऐसे R3 में से R1 घटाओगे ये 0, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 2y है, 2y में से y घटाओगे तो z प्लस x प्लस y बन गया। अब जरा देखो ये R2 लाइन, कौन सी लाइन, R2 लाइन, R2 लाइन से हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं, ऐसे R3 लाइन से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो जब ये कॉमन ले लोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और सारणिक के अंदर बनेगा यहाँ पर 1 x y, यहाँ होगा 0 1 0, यहाँ बनेगा 0 0 1। अब जब इसको सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू
ये किसके सापेक्ष प्रसार कर लो आप, C1 के सापेक्ष। तो ये इसे 1 लिखोगे, 1 लिखने के बाद ये लाइन छूट जाएगा, ये दोनों लाइन छूट जाएंगे, तो 1 गुणे 1 हो जाएगा 1 माइनस 0, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर यहाँ 1 बचा, 1 का गुणा करोगे तो ये 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी यही आपको लाना था, जो कि राइट हैंड साइड है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है। सबसे पहले आप इस लेफ्ट हैंड साइड को पिकअप कर लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर इतना हो जाएगा। इसमें भी देखो वही अवयवों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए आप क्या करो, सबको एक साथ जोड़ दो। C1 की जगह आप कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक। अच्छा, इसी तरीके कोई R1 की जगह पर भी R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकता था, चाहे आप कॉलम को सॉल्व करो चाहे रो को। तो हम कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब ऐसा कर दोगे तो यहां बन जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यहां भी बन जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। C2 को ऐसे ही लिख दो x1 एक्स स्क्वायर, C3 को भी ऐसे लिख दो x स्क्वायर x1। अब जरा देखो C1 को, आप देखो C1 से आप पूरा का पूरा कॉमन ले सकते हो, तो आप कॉमन ले लीजिए 1 प्लस यक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास सारणिक बचेगा 1 1 1 यक्स 1 यक्स स्क्वायर यक्स 1। ठीक है। अब देखो ये C1 का प्रत्येक अवयव 1 1 1 है, तो हम R1 को R2 में से घटा दे रहे हैं और R1 को R3 में से भी घटा दे रहे हैं, तो 2 0 हो जाएगा। जो तीसरा बचेगा उसके सापेक्ष हम लोग प्रसार कर लेंगे, उसके सापेक्ष क्या कर लेंगे, प्रसार कर लेंगे। तो हम करने वाले हैं R2 की जगह पर R2 माइनस R1 और R3 की जगह पर R3 माइनस R1। तो जब ऐसा करोगे तो देखो क्या मिलेगा। सबसे पहले R1 को सीधे सीधे लिख दीजिए। अब जब ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस यक्स, यहाँ बन जाएगा यक्स माइनस यक्स स्क्वायर। ये जब R1 को R3 से घटाओगे तो ये बन जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करिए, आप C1 के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए। तो आप लिखोगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट लगा लो, 1 लिखोगे, 1 लिखने के बाद ये R1 और ये C1 छूट जाएगा, इतना गुणे इतना, यानी कि 1 माइनस यक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर ये गुणे ये हो जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर माइनस यक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसी को सॉल्व करिए, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको ऐसे ही रहने दो 1 माइनस यक्स, और जो ये लिखा हुआ है इसको आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 माइनस यक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस यक्स। ठीक है। इन दोनों से देखो, ये पहले वाले से यदि आप यक्स कॉमन ले लो तो आपका बन जाएगा यक्स माइनस 1, और दूसरे वाले से अगर यक्स कॉमन ले लो तो यहाँ यक्स स्क्वायर कर दो और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है। अब जरा देखिए, यहाँ पर 1 माइनस यक्स है, 1 माइनस यक्स है, यहाँ 1 माइनस यक्स है, यहाँ यक्स माइनस 1 है, तो यहाँ से आप एक माइनस कॉमन लेके इसको प्लस बना दीजिए और ये भी 1 माइनस यक्स बच जाएगा। तो जब 1 माइनस यक्स को 2 बार बाहर निकालोगे तो ये 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, यहाँ 1 प्लस यक्स स्क्वायर बच जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ तो ये वाला बच रहा है 1 प्लस यक्स और यहाँ प्लस यक्स स्क्वायर बच रहा है ना।
अब ये बन जाएगा 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम एक साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस यक्स इंटू 1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा देखो, ये 1 माइनस यक्स क्यूब का फार्मूला बन गया, यहां से यहां तक 1 माइनस यक्स क्यूब का फार्मूला बन गया। ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था, तो यही आपका राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लाना है, तो आप इस लेफ्ट हैंड साइड को पिकअप कर लीजिए और राइट हैंड साइड आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, पर यहाँ तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। उसके लिए आप क्या करो, ये R3 में b का गुणा करके इसमें घटा दीजिए, तो जब ये घटा दोगे तो यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। आगे देखिए आपको यहाँ पर 2ab नजर आ रहा है, 2ab नजर आ रहा है। अगर इसमें a का गुणा करके हम इसमें जोड़ दें तो यह वाला अवयव 0 हो जाएगा। कहने का मतलब हम करने वाले क्या क्या हैं, हम करेंगे C1 की जगह पर C1 माइनस BC3 और C2 की जगह पर करेंगे C2 प्लस AC3। तो जब ये काम करोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ लिखा है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब माइनस 2b में b का गुणा करके घटाओगे तो ये बन जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2ab लिखा है, जब 2a में b का गुणा करके घटाओगे तो ये बन जाएगा 0। यहाँ 2b लिखा है, अब 2b में से जब इसमें b का गुणा करके घटाओगे तो ये बन जाएगा माइनस b, ये माइनस था तो इसलिए बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर b प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब R2 में आप R3 का a गुना जोड़ रहे हो, तो जब इसमें a का गुना करके जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 0। यहाँ पर देखिए a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आपको जोड़ना है a में, ये 2a में a का गुणा करके, यानी प्लस 2a स्क्वायर आप कर दोगे। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 2a, जब इसका a गुना करके यहाँ जोड़ोगे तो ये बन जाएगा प्लस a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। R3 में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर मिलके बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। यहाँ देखो 2b में से b घट जाएगा तो केवल b बचेगा, और इन सब से जब आप b कॉमन ले लोगे ये हो जाएगा b, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर 0, माइनस ए स्क्वायर में 2a स्क्वायर जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस 2a में प्लस a जोड़ोगे तो माइनस a बचेगा, और इस पूरे से माइनस a कॉमन ले लो तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और R3 को ऐसे ही रहने दो, माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा आप C1 को देखो, C1 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, ऐसे C2 में भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और सारणिक के अंदर बचेगा 1 0 b, यहाँ बन जाएगा 0 1 माइनस 1, यहाँ बन जाएगा माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसके बाद
आप चाहो तो इसका किसी भी पंक्ति, चाहे जब आप R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो ये मिल जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट लगाओगे। सबसे पहले इस एक को लिखोगे, एक लिखने के बाद ये R1 और C1 छूट जाएगा तो एक गुणे इतना, ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस ए का गुणा 2a में करोगे तो ये आएगा माइनस 2a स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक माइनस लगता है इसलिए बन जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। फिर इस जीरो को लिखोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। अब इस माइनस 2b को लिख लीजिए तो माइनस 2b, फिर ब्रैकेट, ये R1 और C3 छूट जाएगा तो 0 गुणे माइनस ए 0 हो जाएगा, b गुणे 1 तो ये बन जाएगा 0 माइनस बी। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मिलके हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2b और माइनस b मिलके हो गया प्लस 2b स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट के अंदर देखो बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और यही आपको प्रूव करना था, तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, इतना ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में देखिए ये इतना बराबर आपको ये प्रूव करना है, तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड पिकअप कर लीजिए, राइट हैंड साइड मिल जाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो R1 में यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो R1 से a कॉमन ले लो। ऐसे यहाँ b b b, R2 से b कॉमन ले लो और R3 से c कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a b c। अब जब R1 से a कॉमन लोगे तो a स्क्वायर से a कॉमन ले चुके a बचा, और 1 से a कॉमन लोगे तो 1 बाई a बचेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये 1 से कैसे a कॉमन लिया गया, तो भैया 1 को हम a बाई a लिख दिए, a का ऊपर गुणा a का नीचे भाग, ऊपर वाला a कॉमन ले लिए, नीचे वाला a बच गया तो 1 बटे a, यहाँ बच जाएगा b, यहाँ बच जाएगा c। R2 से b कॉमन लोगे तो यहाँ बन जाएगा a, यहाँ बन जाएगा b प्लस 1 बाई b, यहाँ बन जाएगा c। ये R3 से c कॉमन लोगे तो a, फिर यहाँ पर b, यहाँ पर c प्लस 1 बाई c, ये बन जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए क्या करना है आपको, ये R1 को R2 से और R1 को R3 से हम लोग घटा दे रहे हैं, यानी आप लिखोगे R2 एरो R2 माइनस R1 और R3 एरो R3 माइनस R1। तो जब ये घटाओगे देखो क्या मिलेगा, R1 में कोई परिवर्तन नहीं है तो उसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब R2 में से जब इसको घटाओगे तो a तो कट जाएगा, बचेगा माइनस 1 बाई a, यहां पर बचेगा माइनस 1 बाई a। ऐसे जब R2 में से R1 घटाओगे तो इस जगह पर बचेगा 1 बाई b और यहां बन जाएगा 0, इसको घटाओगे तो ये 0 और यहां बन जाएगा 1 बाई c। अब इसका आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर लीजिए, तो हम लिखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब R1 के सापेक्ष आप प्रसार करोगे ये हो जाएगा a b c। R1 में सबसे पहले इस अवयव को लिखोगे तो ब्रैकेट लगा लो, a प्लस 1 बाई a। अब इसके बाद R1 और C1 छूट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान बी सी माइनस 0। इसके बाद इस माइनस b को लिखोगे लेकिन माइनस में यहाँ माइनस चिन्ह लगता है। अब ये R1 और C2 छूट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बटे a इंटू 1 बटे c, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटे ac, फिर इतने का गुणा 0 में होगा तो माइनस 0। इसके बाद प्लस c लिखोगे। अब ये R1 और ये C3 छूट जाएगा, 1 बटे a गुणे 0, ये हो गया 0, फिर माइनस 1 बटे a गुणे 1 बटे b करोगे
तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/AB, 1/AB। ठीक, अब इसी को आप सॉल्व करिए, देखिए क्या मिल जाएगा। ये हो जाएगा ABC, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां पर जब आप एलसीएम लोगे यहां पर, तो ये हो जाएगा A² + 1/A, फिर इंटू 1/BC। ठीक है, यहां पर देखो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +B/AC, और यहां पर बन जाएगा +C/AB। ठीक, अब ये हो गया ABC, पूरे में एलसीएम ले लीजिए तो ABC एलसीएम हो जाएगा, ABC से डिवाइड करोगे ये पूरा कैंसिल, तो यहां बन गया A² + 1। अब यहाँ AC से डिवाइड करोगे AC कैंसिल, बचेगा B का गुणा B में करोगे तो B²। उसी तरीके से यहाँ AB से भाग करोगे, ये AB कैंसिल, यहाँ बचेगा C का गुणा C में करोगे तो C²। अब ये ABC नीचे, ABC ऊपर कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया, A² + B² + C² + 1, और यही आपका राइट हैंड साइड हो गया। समझ में आई इतनी बात? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए निर्देश पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 व 16 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए, यानी यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। कह रहे हैं यदि A 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो KA का डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ KA इक्वल टू, आप जानते हो K⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, जहां n क्या होता है, आव्यूह की कोटि होती है, तो आव्यूह तृतीय कोटि का है, इसलिए KA इक्वल टू हो जाएगा K⁴ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हो कि जो सारणिक है वो आव्यूह का संख्यात्मक मान होता है। सारणिक क्या होता है, आव्यूह का संख्यात्मक मान जो उसका अद्वितीय हल हो। फिर आपने पढ़ा था कि सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सारणिक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। जरा विकल्पों को पढ़िए। करें सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, तो सारणिक वर्ग आव्यूह नहीं होता बल्कि एक संख्या होती है, इसलिए पहला गलत। दूसरा करें सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। इस सारणिक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या तो है, लेकिन सभी आव्यूहों से नहीं, केवल वर्ग आव्यूह से, इसलिए दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा लिखा सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, तो यही तीसरा वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 4.2 के सारे प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग सारणिक का उपयोग करके त्रिभुज के, चतुर्भुज के, वर्ग के, आयत के, इन सब के क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ किसी रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये सब अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।